गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 11 मई और 11 मई 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। आज 11 मई को एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, आप सभी को याद होगा। खैर 11 मई को हम लोग आज से एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। छठी से लेके 10वीं तक की किताबों को हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस जो है ये जीएसएस वाला जो पार्ट है ये वाला हम लोग कवर करने वाले हैं। छठी से 10वीं तक की क्लास की किताबें पहले पढ़ेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हम 11वीं और 12वीं को भी आगे पढ़ेंगे यकीनन। आप लोग सही 11 बजे जो है वो चैनल पे लाइव आ जाइएगा। बस याद रखिएगा लगातार आपको रहना पड़ेगा और लगन से रहना पड़ेगा। अगर ये दो शब्द आपकी ज़िंदगी में हैं तो वाकई आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी कामयाब है और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक जीने लायक है। वरना तो देखो काटने लायक है। जीने लायक ज़िंदगी रखने के लिए लगातार और लगन दो शब्द ज़िंदगी में उतार लेना पड़ेगा आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो सही 11 बजे आप जो है वो जुड़ जाइएगा स्टार एजुकेशन परिवार के साथ में और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिएगा, सबसे पहली बात, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 41,70,890 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,83,362 पहुंच चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या 14,68,789 लोग जो हैं वो अब तक ठीक भी हुए हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है जहां 13,65,247 आंकड़े हैं और जबकि मरने वालों के आंकड़ा जो है वो 80,715 पहुंच चुका है। नंबर 2 पे स्पेन है। नंबर 3 पे अब यूके है। ध्यान देना, पहले नंबर 3 पे इटली हुआ करता था लेकिन अब वक्त बदल गया। नंबर 3 पे अब यूके है। नंबर 4 पे इटली आ चुका है और नए केसेस इटली में अब लगभग 700-800 ही आ रहे हैं। चलिए, अब बहुत अच्छी बात है, सेहत सुधर रही है, हालत सुधर रहे हैं तो ही। और नंबर 5 पे रशिया है। जिन देशों में शुरुआत में संक्रमण हुआ था अब वो काफ़ी नीचे चले जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत बाद में संक्रमण शुरू हुआ वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। जैसे ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्राज़ील में कुछ दिनों तक कोई संक्रमण था ही नहीं, लेकिन अब देखिएगा टॉप 10 की लिस्ट में ये शामिल है। हमारे इंडिया की बात करते हैं तो सच में ये हालात बड़े ही खतरनाक दिख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा केस आए हैं, अब तक के 4296 केस आए हैं। एक दिन के अंदर अंदर 67,161 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 111 लोग और मरे और 2212 लोग टोटल मर चुके हैं। अब एक नंबर पे महाराष्ट्र है। आप समझिएगा महाराष्ट्र की स्थिति कितनी ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है। 1943 केस एक दिन के अंदर देखने को मिले हैं। नंबर 2 में गुजरात है। नंबर 3 पे तमिलनाडु है और नंबर 4 पे जो है वो दिल्ली है और नंबर 5 पे राजस्थान है। यही आंकड़ा हरियाणा का देखा जाए तो 28 नए केस आए हैं, टोटल 703 हो चुके हैं, मरने वालों की संख्या 9 है और ठीक जो है इससे 300 लोग ठीक भी हो चुके हैं। नंबर 1 पे जो है वो गुरुग्राम है। नंबर 2 पे सोनीपत है। नंबर 3 पे फरीदाबाद, 4 पे झज्जर और 5 पे नूंह है। तो ये आंकड़े या स्थिति आपको पता होनी चाहिए अपने राज्य के बारे में। कल मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, सभी बच्चों ने इसका लगभग सही जवाब दिया है, डिटेल में भी लिखा है। पहले सवाल का आंसर था कि दशहरा कब मनाया जाता है। अश्विन सुदी 10वीं को मनाया जाता है। दिव्यदान में हरियाणा को जो है रोहतक और अग्रोहा के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय सैनिकों के लिए 75% कम्बल जो है वो पानीपत शहर से जाते हैं। यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट को 1947 से पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जानते थे और बाबा रामेश्वर धाम जो है बामनवास महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा सवाल है कि हाल ही में हरियाणा में कौन सी कक्षा के तक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 8वीं क्लास तक जो है वो विद्यार्थियों को बिना पेपर दिए ही पास कर दिया गया है। ये तो निहाल हो गए सारे के सारे बटे हैं। ये तो बढ़िया काम है। ऐसा काम अगर हमारे ज़माने में अपने टाइम पे हो जाता तो भी बल्ले बल्ले ही थी। काश हमारे ऐसा कर दिया जाए हरियाणा के अंदर कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन या 12वीं कर रखी है उसको बिना पेपर दिए सरकारी नौकरी लगा देंगे। आहा, क्या बात है गुरुजी, आपके मुंह में घी शक्कर। काश खैर ऐसा हो। हरियाणा स्कूल की शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो जल्दी घोषित होगा, ऐसा भी जो है वो कहा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। चेयरपर्सन का नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है। हाल ही में
कितने विदेशी कंपनियां हरियाणा में निवेश करना चाहती है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 60 विदेशी कंपनियां ऐसी है जो निवेश करना चाहती है। और इस योजना जो है ये लगभग 1,500 करोड़ रुपए से लेके 2,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा, अगर ऐसा संभव हुआ तो। ये अभी तक जो है उनकी आशंका जाहिर की गई है, अभी तक फिक्स नहीं है कि 60 हो सकता है, इसे अप डाउन भी हो सकता है डेटा। हाल ही में हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने किसका निर्माण किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है, याद रखिएगा। ये टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने जो है वो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन बॉक्स का निर्माण किया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा ये बॉक्स कुछ इस टाइप का जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा ये। अब इसका निर्माण करने का थोड़ा सा रीजन बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, कोई खाने का टिफिन है हमारा, अब उसको किसी ने छू लिया है तो उसके ऊपर वायरस वगैरह या जम्स वगैरह है, जैसे भी ये मान लेते हैं, या वैसे ही बैक्टीरिया वगैरह, आजकल तो वैसे ही डर लगता है। तो हर चीज़ को सैनिटाइजर से तो देखो मतलब वायरस फ्री नहीं कर सकते हम लोग, या कोई फाइल वगैरह है उसको सैनिटाइजर नहीं मार सकते, क्योंकि उसको अगर सैनिटाइजर मारेंगे तो कागज या गीला हो जाएगा तो भी नुकसान है। तो क्या किया जाएगा, इस अल्ट्रा वायलेट वाले जो बॉक्स है इसके अंदर वो फाइल को रखा जाएगा, लगभग आधे घंटे तक इसके अंदर रखा जाएगा और उसके बाद में जो है वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इससे क्या है, सारे के सारे जम्स वगैरह या वायरस वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला अपना ही राज्य है भाई, स्वयं प्रभा चैनल भी आप सभी को पता होगा, बताया होगा मैंने, लॉन्च किया गया था। और सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके लिए 5 डिजिटल टीवी चैनल, एजुसेट के 4 चैनल पर पढ़ाई करने वाला जो है हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा को मैप में देखिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसको ली कार्बूजियर ने बसाया था। 2.54 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री है और सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो गवर्नर है हरियाणा के। हाल ही में गुरुग्राम में कितने क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है? कंटेनमेंट जोन का मतलब है रेड जोन कह दीजिएगा ऑलमोस्ट। 25 जोन को जो है गुरुग्राम के 25 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया गया है। इसके अंदर 21 जो है वो गुरुग्राम ब्लॉक के हैं। अशोक विहार की देव ज्वेलरी शॉप, नंदू धाम और छोटू राम चौक जो है इसके अंदर ये सारे चीजें शामिल हैं। और बाकी दो हैं वो सोहना और पटौदी ब्लॉक के अंदर पड़ते हैं। गुरुग्राम के अंदर टोटल 25 है, याद रखिएगा। गुरुग्राम ब्लॉक के अंदर 21 है, बाकी सोहना और पटौदी के अंदर रिमेनिंग है। गुरुग्राम की जिक्र हुआ है तो मैप में देखिएगा, ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बहादुरपुर का नाम आता है। ये कुछ गुरुग्राम के इंस्टीट्यूट है, जैसे पहला है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, 1979 में स्थापित हुआ था ये। HIPA, ये हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, 1987 में। और NBRI, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखना। और IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, 1995, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों के लिए पानी इनके लिए ट्यूबवेल वगैरह जो होता है उसके लिए जो पानी निकालते हैं ट्यूबवेलों से, उस बिजली का दर जो है प्रति यूनिट कितना निर्धारित किया है? उसका निर्धारित किया गया है 4.75 रुपए पर यूनिट। 2019 में जो है ये बेसिकली लगभग 4 के आसपास ही था, 4.20 के आसपास था, कम किया था। लेकिन अभी जो है ये इंक्रीज 4.75 रुपए पर यूनिट हुआ है अभी के लिए। और 20 किलोवाट तक के कृषि उद्योग जो है उसके लिए 4.75 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली का बिल आएगा। हाल ही में MSc और PhD की परीक्षा को ऑनलाइन कराने की घोषणा जो है वो की गई है। तो किसने ऑनलाइन करवाने की घोषणा की है? ये HAU ने की है भाई। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, इस वजह से एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर सारे प्रैक्टिकल या पेपर वगैरह जो है वो लिए जा सकें। HAU का बात की जाए तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU का फुल फॉर्म है। स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। डॉक्टर KP सिंह जो है इसके वाइस चांसलर हैं। हिसार में है ये यूनिवर्सिटी। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है।
संस्थानों की बात की जाए तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान है, असव अनुसंधान है, सुअर है, मतलब सारे जानवर इस सारे में इकट्ठे कर रखे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, वैसे ऑलरेडी याद होंगे आपको। गुजरी महल, चमगादड़ वगैरह देखे होंगे आपने यहाँ पे जाके। जहाज की कोठी, 40 हाफिज का मकबरा, शेख जूनूद की मजार, जुनैद की मजार, मीठा पीर की दरगाह, जिंदल टावर, फ्लामिंगो, ब्लू बर्ड, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल है। अब ये जिंदल टावर बाकी तो आपने देखे ही होंगे, खैर ये कितने के पर्यटन स्थल है और क्या यहाँ पे देख के आंखें खुश होती है, पर जैसा है पेपरों में तो ये भी पूछे जाएंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितने श्रमिक कर्मचारियों को काम दिया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा 13 लाख जो है वो श्रमिक कर्मचारी एमएसएमई इंडस्ट्री जो है उनके अंदर जो है काम दिया गया है। 24 लाख कर्मचारियों में से 13 लाख को काम दिया गया, बाकी जो है वो सस्पेक्टेड है या किसी कारणों की वजह से अभी नहीं दिया जा रहा है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा तीसरे स्थान पे है और ये बहुत अच्छा सवाल है, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि मान लेता हूं कि मैं एक एप्पल कंपनी का ऑनर हूं और मैं दूसरे देशों में कारोबार करना चाहता हूं, तो किस देश में मैं कारोबार करूं? तो मैं मान लेता हूं भारत को चुनता हूं, पर भारत में भी कहां पे करूं? इसके लिए मुझे वो जगह चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, जहां पे कस्टमर बहुत ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी हब हो, इनोवेशन हब हो, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हो। तो उस जगह कोई हम लोग जो है कोई विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आके काम करना चाहे तो भारत में जो सबसे पहला राज्य चुनेगी वो चुनेगी आंध्र प्रदेश। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बेसिकली हैदराबाद इसमें नंबर 1 पे है। 2 नंबर पे तेलंगाना ही है, अगेन वही राजधानी इसकी सेम है। और हम आते हैं तीसरे नंबर पे। कोई विदेशी आके इंडिया में कंपनी लगाने की सोचे तो इन 3 राज्यों को चुनेगा, उसके बाद में झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह का नाम आता है। अच्छा, कोई न्यू कमर्स यार भारत का है, भारत के अंदर ही नई बिजनेस फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो गुजरात का सूरत शहर उसके लिए काफी नंबर 1 पे है, काफी उम्दा है कहिएगा। हरियाणा में कौन सा दिन साल का सबसे गर्म दिन रहा है? तो साल का सबसे गर्म दिन अभी रहा है हमारा ये सैटरडे ही रहा था जो कल गया था। सी ऑप्शन सही है। 10 मई का सबसे गर्म दिन। सिरसा का टेम्परेचर 42.7 और हिसार का टेम्परेचर 42.5 डिग्री दर्ज किया गया था। चलिएगा, सबसे पहले आप लोगों को 5 सवालों का जवाब देना होगा। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल है नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? ये 4 ऑप्शन है, नंदीग्राम, नारनौल, नांगल, कोई नहीं। हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? पंजाबी, कोरवी, उर्दू और हिंदी। हरियाणा में कौन से जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। और हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डिफेक्शन फ्री राज्य जो है वो कौन सा है? डिफेक्शन फ्री राज्य जो है वो किसके अंतर्गत हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन, जल कल्याण योजना, गृह मंत्रालय या वन बंधु कल्याण योजना के तहत। यही थे करंट अफेयर, यही थे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हाजिर हो गया। मैं ये सारे क्वेश्चन पढ़ा के कल अब फिर हाजिर होऊंगा इन सभी चीज़ों के साथ में। 11 बजे एनसीईआरटी का सेशन देखना मत भूलना, इसको शेयर करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।